चलिए देखिए, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था अल्केन, अल्केन, अल्कान और अल्काइल के ग्रुप के बारे में। तो हमने 4 ग्रुप पढ़ चुका था नहीं। अब मुझे जो जानना है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो ये होता है क्या, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? तो इसका डिफाइन लिखा हुआ है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, या तो एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, दैट अटैच टू ए कार्बन एटम्स एंड डिसाइड्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाएं, जैसे CH4, ठीक है, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, अल्केन ग्रुप है। तो कह रहा है एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी जुड़ता हो, एक कार्बन एटम से जुड़े और जुड़ने के बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करे, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मतलब इसके प्रॉपर्टी को क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। अगर कोई भी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स इस कंपाउंड से जुड़ते हैं, दैन दैट कंपाउंड या दैट ग्रुप ऑफ एटम्स डिसाइड्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो देखो, जैसे आपको ने बताया था CH4 की बात करते हैं। ठीक है, तो CH4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, आपको ने कहा था कि सभी के सभी ये जो H है ये क्या है, रिप्लेसेबल है। क्या है, रिप्लेसेबल बाय अदर एटम्स। तो इनको कौन रिप्लेस कर सकता है, जो सिंगल बॉन्ड का हो। जैसे एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल में आपका हो जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या जाएगा, आयोडीन और या फ्लोरीन, जिसको कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो दिस हाइड्रोजन एटम्स कैन बी रिप्लेस बाय दिस एलिमेंट्स या बाय दिस एलिमेंट्स बाय दिस एटम। तो फॉर एग्जांपल हम बात करें, ऐसे बात करते हैं इसको। ठीक है, ये भी H, ये भी H और ये भी H। अगर यहाँ पे Cl आ गया, क्या आ गया, Cl, तो कंपाउंड क्या बन गया, CH3Cl। तो इस कंपाउंड नाम होता है क्लोरोमीथेन। नाम क्या है इसका, क्लोरोमीथेन। इसमें प्रीफिक्स आता है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया क्लोरो, CHOLORO, CHO, क्लोरोमीथेन। अब देखो इसका नाम जो है, ये इसका जो प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से चेंज हो गया, क्लोरीन की वजह से चेंज हो गया। ये कार्बन कंपाउंड था और इस कार्बन कंपाउंड में ये जो आके क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया। तो ये Cl क्या हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या हमारा है, फंक्शनल ग्रुप है, जो इस कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिसाइड करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। एक कार्बन कंपाउंड में क्या एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आके जुड़ेगा, उससे जुड़ने के बाद उसके केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। और ऐसे एटम को या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। और एग्जाम्पल लेते देखो, जैसे मान लो जैसे ये एक कंपाउंड है। ठीक है, अभी कौन सा ग्रुप से है, इथेन ग्रुप का मतलब कौन सा ग्रुप हुआ, अल्केन ग्रुप हुआ। अब मान लो इसमें से अगर मैं एक H को हटा दे और यहाँ पे जोड़ दे OH जोड़ दे, क्या जोड़ दे, OH जोड़ दे, तो ये OH क्या हुआ, ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया। इस ग्रुप ऑफ एटम्स को या क्या लिखा हुआ, एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू ए कार्बन एटम। तो क्या ये कार्बन एटम से अटैच हो गया, एंड डिसाइड्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये जो ग्रुप ऑफ एटम जो इस कंपाउंड से जुड़ा है, इसके केमिकल प्रॉपर्टी का पूरी तरह से चेंज कर देगा। और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलेंगे, पहले क्या था, ये अल्केन था, लेकिन अब क्या हो गया, अल्कोहल। एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, तो कितने कार्बन है, 2 है, तो इसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा, 8। उसके बाद बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, तो आएगा AN और E। और प्लस ये जो कौन सा कंपाउंड है, OH। तो OH की बात करें तो OH हमारा होता है अल्कोहल। क्या होता है हमारा, अल्कोहल। और अल्कोहल का लास्ट वर्ड क्या है, देखो लास्ट 2 वर्ड क्या है, OL। तो इसमें से E को हटा देंगे और OL को जोड़ देंगे, तो नाम क्या बन जाएगा, इथेनॉल। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसमें आगे बाद में बात करें। अभी आपको क्लियर यही समझा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता है क्या, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। तो हम ये आपको क्लियर समझा रहे हैं कि अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड से एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आके उससे अटैच होता है, तो वो उसके केमिकल प्रॉपर्टी का करेगा, डिसाइड करेगा। तो इस कंपाउंड का क्या हुआ, प्रॉपर्टीज वजह से क्या होगा, चेंज हो गया। किसकी वजह से चेंज हो गया, इस ग्रुप ऑफ एटम्स की वजह से। और ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है इसे कहलाता है अल्कोहल। क्या कहलाता है, ये अल्कोहल। तो कंपाउंड में क्या बन गया, इथेनॉल, मतलब ये भी एक अल्कोहल कंपाउंड बन गया। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं फंक्शनल ग्रुप का हम। ठीक है,
एक और ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपको हमने क्या कहा था, ध्यान से सुनो लोग, ये H को हम लोग हटा सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। मान लो इसको रिप्लेस करके कोई और ग्रुप ऑफ आइटम्स को हम लोग जोड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल में देखो, जैसे हमने जोड़ लिया हाँ अल्डिहाइड को जोड़े, चलो ठीक है। तो अल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ये कहलाता है हमारा अल्डिहाइड। ये देख रहे हो ग्रुप ऑफ CHO, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CHO, ये कहलाता है अल्डिहाइड। क्या कहलाता है हमारा ये अल्डिहाइड। तो अब जो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 1 2 3 4, तो कार्बन कितने हैं 4, तो 4 का वर्ड क्या जाएगा ब्यूट। उसका सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा AN, लास्ट का E हटा देना है, और ये अल्डिहाइड है तो क्या आ जाएगा इसका AL लेंगे, आगे स्टार्टिंग का वर्ड लेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ब्यूटानल, ये कंपाउंड बन गया। तो ये जो कंपाउंड जो बन गया इसका प्रॉपर्टी क्या हुआ, पूरी तरह से चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि इसमें क्या जुड़ गया, अल्डिहाइड जुड़ गया। क्या जुड़ गया, अल्डिहाइड। तो मैंने डिफाइन क्या बताया था, एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू ए कार्बन एटम, अटैच टू ए carbon atom and decides its chemical properties, and this group of atom is known as functional group। इसका बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। हाँ, इसका नाम क्या है, इसे हम लोग कहते हैं अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, अल्डिहाइड। और इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, तो इस कंपाउंड का नाम कितना हो जाए, वो तो आप सब जानते हो, जितनी भी संख्या है उसको काउंट कर लो। तो उसके लिए वर्ड क्या जाए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड, उसमें क्या जाए AN, लास्ट का E हटा देना है, और ये जो अल्डिहाइड है इसके लिए प्रीफिक्स क्या आएगा, इसका AL आ जाएगा, मतलब इसमें सफिक्स जुड़ जाएगा AL, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन गया। तो आप समझ गए फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कि कार्बन कंपाउंड में कोई भी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आके उसमें से जुड़ेगा और उसके केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेगा, डिसाइड करेगा, एंड दैट ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो आपको अभी क्लास 10th में इतने सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, लगभग 7 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, नहीं ईथर भी होता है, एस्टर भी होता है, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, बट इन क्लास 10th वी हैव टू डिस्कस ओनली 7 फंक्शनल ग्रुप्स। तो फर्स्ट आपका जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, डबल बॉन्ड है। जैसे आपने सिंगल बॉन्ड पढ़ा था ना, तो सिंगल बॉन्ड आपका फंक्शनल ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, लेकिन डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है। और एक कैसे, तो देखो ध्यान सुनो, देखिए जैसे मान लो आपको मैंने बताया था डबल बॉन्ड में कि स्टार्टिंग में केवल डबल बॉन्ड होता है, उसके बाद आपको प्लेस नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मान लो इस डबल बॉन्ड को हम अगर पोजीशन चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें, पोजीशन, तो कंपाउंड सपोज ऐसे है ये नहीं, और सपोज यहाँ पे हम डालते हैं डबल बॉन्ड, ऐसे डाल दिया, तो इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में क्या है, एक डिफरेंस है। तो डबल बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका हम नाम का काउंट करेंगे, इसको कैसे करेंगे आगे इसका हम डिस्कस करेंगे, इसका नंबर कैसे करते हैं। तो काउंटिंग करते हैं 1 2 ये 3 4 ये 5, तो नाम क्या पड़ जाएगा, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंट 2 इन। मतलब हमें ये भी बताना है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पे है। तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है नहीं, तो इस वजह से हम इसका नाम क्या बन जाएगा, पेंट 2 इन। लेकिन इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम तो पेंटीन है। इसका नाम क्या है, पेंटीन। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है। इसका मतलब क्या हो गया कि डबल बॉन्ड भी हमारा क्या एक फंक्शनल ग्रुप है। किस साइड से भी काउंट करते नहीं, किस साइड से नहीं, काउंट उस साइड से करना जहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन लिस्ट आए। क्या है, लिस्ट आए, मतलब नज़दीक आए। जैसे इधर से काउंट करो, कितना आ जाएगा, 1 2 3 आ रहा है, लेकिन इधर से काउंट करो कितना 1 2 पे ही आ रहा है ये नहीं। इस वजह से हमको काउंट उधर से करने नंबर नहीं करना होता, जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लिस्ट नंबर पे आना चाहिए, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ले लिया सबसे, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। तो ट्रिपल बॉन्ड भी हमारा क्या एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस ट्रिपल बॉन्ड का हमने पोजीशन चेंज किया, तो क्या हो, कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या डिसाइड करता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर मान लो सिंगल बॉन्ड होता तो सिंपल से बात ये अल्केन होता नहीं, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से नाम क्या हो गया, ये कंपाउंड कुछ और हो गया। तो ये ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसकी प्रॉपर्टी था पूरी तरह से चेंज है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हमारा है, हाँ इसका नाम क्या है बताओ, नाम। अगर नाम का हम काउंट की बात करें तो देखो आपको काउंट 10 करना है, 1 2 3, थर्ड पे आ रहा है इधर से भी 1 2 3, इधर से भी थर्ड पे आ रहा है, तो इधर से भी काउंट कर सकते हो। जैसे नाम क्या बन जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स 3, और ट्रिपल बॉन्ड क्या जाएगा, YNE,
समझ में आया सबको? तो आपको समझ में आएगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है जो एक कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। ठीक है, फर्स्ट आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का ऐसे होता है, दो कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होना चाहिए, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो पहला एग्जांपल में डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड एग्जांपल भी लिख सकते हो, दो कार्बन ले लो सपोज ऐसे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। नाम चार लिख सकते हो, 1 2 3 4, तो नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है, अब मान लो हम पोजीशन चेंज कर दे, सपोज पोजीशन चेंज करके यहाँ बना लें। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। अब बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से या इधर से, लेफ्ट से। क्यों, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है डबल बॉन्ड, तो फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। कार्बन कितने हैं इसमें, 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट। अब बताओ डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन। उसके बाद बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड है, उसके लिए वर्ड क्या आता है, ENE, तो पेंट टू ENE। तो these are the examples of the double bond and double bond is also a functional group। ठीक, सिमिलरली आपका ट्रिपल बॉन्ड का ले लेते हैं, मिटा दे इसको। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, दो कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होना चाहिए, नहीं। तो मान लो फर्स्ट हम लेते हैं इस तरह से। चलो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, सर इसका कितना कार्बन कितनी है, 2 है, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आ जाएगा, 8 और YNE। तो देखो ये YNE क्यों जुड़ा, YNE कहाँ से आया, क्योंकि बॉन्ड कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस वजह से YNE आया, और YNE आने की वजह से इसका प्रॉपर्टी का पूरी तरह से चेंज हो गया ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। तो इट इज ऑल्सो ए फंक्शनल ग्रुप। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल में, चलिए इसका नाम बताइए। काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। आपको काउंट कुछ साइड से करना है, जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लिस्ट पोजीशन पे आना चाहिए। किस पोजीशन पे, लिस्ट पोजीशन पे। तो अब नाम बताओ इसका वर्ड रूट कितने जाएंगे, पेंट। पोजीशन बताओ सेकंड, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए क्या आ जाएगा, YNE। दिस इज ऑल्सो ए फंक्शनल ग्रुप। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल। देखो अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, OH होता है। क्या होता है, OH, और इसका सफिक्स लिख लो। अल्कोहल की हम बात करें नहीं, तो अल्कोहल इसका होता है OH, और सफिक्स इसका क्या होता है, OL, OL आता है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल में देखो, जैसे मान लो एक कंपाउंड लेते हैं C, अभी हमारा क्या है, कौन सा ग्रुप है, ये अल्केन ग्रुप है। इसका नाम क्या है, मीथेन। नाम क्या है, कार्बन एक ही ना है और 4 पे हाइड्रोजन है। अब हमने क्या बताया कि सभी के सभी H क्या है, रिप्लेसेबल है। मान लो इसमें से एक H को हमने हटा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसका बॉन्ड कितना है, एक ही है ना, और इसका ही बॉन्ड कितना है, इसका पे यहाँ भी एक ही है। तो इसके जगह पर, इस H के जगह पे हमारा क्या आ सकता है, OH आ सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, बताओ। इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इस वजह से यहाँ पे इस H के जगह पे OH आ सकता है। ठीक है, चलो अब बताओ इस H के जगह पे अब क्या आ गया, हमारा OH आ गया, तो क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टी का चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि दिस इज ए फंक्शनल ग्रुप, दिस इज and this group of atom decides its chemical properties। ठीक है, and the name of this compound is, एक कार्बन है तो एक कार्बन का वर्ड क्या जाएगा, मेथ। चलो इसका नाम क्या जाएगा, मेथ। ठीक है, बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, तो क्या जाएगा, AN। लास्ट का वर्ड E हटा देना है। ठीक है, और OH का देखो सभी हमने क्या लिखा है, OL, तो नाम क्या बन जाएगा, मेथनॉल। तो इसका नाम हो गया मेथनॉल। एंड दिस इज ए अल्कोहल ग्रुप। क्या बन जाएगा, अल्कोहल ग्रुप। समझ आया, मतलब अगर हाँ OH मतलब नहीं, अभी अगर देखो अगर OH एक है तो इसका नाम A हुआ, अगर OH 2 आ जाएगा तो फिर नाम चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हाँ फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हमने OH लिख दिया, ठीक है,
ओ एच हमने लिख दिया यहाँ पे। तो अब ओ एच देखो इस पोजिशन में क्या 1 पे भी है और इस 1 पे भी है, नहीं तो 1 1 पे है तो इसका नाम लिखना पड़ेगा मेथ 1 1 कॉमा डाइऑल हो जाएगा। मतलब हमें इस ओ एच का बताना पड़ेगा पोजीशन, ये भी 1 पे है और ये भी 1 पे, और कितने ओ एच हैं 2, तो इसलिए 2 के लिए आता है डाई, क्या आता है डाई, और ओ एच तो ऑलरेडी है नहीं। तो अगर हम मान लो कार्बन कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा जोड़ते हैं तो उसमें डाई ट्राई टेट्रा इस तरह का वर्ड उसमें जोड़ेंगे और साथ में उसका पोजीशन में हमको बताना पड़ेगा। वी हैव टू क्लियर द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड आल्सो गिव द प्रीफिक्स फॉर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? तो आप एक चीज़ नोटिस की आप लोग कि हम लोग जो ओ एच जोड़ रहे हैं या ओ एच जोड़ रहे हैं किस में जोड़ रहे हैं, अल्केन में जोड़ रहे हैं। किस में जोड़ रहे हैं? अल्केन में। मान लो हम लोग फिर से लेते हैं, मान लो हम लेते हैं 2 कार्बन लिए, 3 कार्बन लिए, ठीक है, यहाँ भी H, 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 और लास्ट में हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, ओ एच जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब बताए कंपाउंड कैसा बन गया? अल्केन नहीं, अब तो बन गया अल्कोहल बन गया ना। क्या बन गया? अगर यहाँ H होता तभी तो ये अल्केन बनता ना, लेकिन H की जगह क्या आ गया है, OH आ गया है। क्या आ गया है? OH। तो अब ये जो कंपाउंड है चेंज हो गया, किसके वजह चेंज हो गया? OH की वजह से चेंज हो गया, एंड दिस कंपाउंड बिकम्स अल्कोहल। ठीक है, इट मीन्स OH हैज चेंज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज Propanol. the word for the 3 compound prop. Okay, prop, सिंगल बॉन्ड तो AN, लास्ट का E वॉवेल हटा देना है, और OH के लिए सफिक्स क्या मैंने लिखा है? OL। एट द सफिक्स OL द कंपाउंड, द नेम ऑफ कंपाउंड बिकम्स प्रोपेनॉल। ठीक है, कैन यू राइट द कंपाउंड ऑफ ब्यूटानॉल? यस, राइट द नेम ऑफ ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल, वर्ड ब्यूट है तो काम है कितना? 4, तो 4 का ले लो पहले, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे बॉन्ड कैसे आएगा? सिंगल बॉन्ड। सब डाल दो आप, H डाल दो, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, और लास्ट में क्या जाएगा? OH आ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बन गया? ब्यूटानॉल। ठीक है, नाउ अब मान लो अगर ऐसा होता, लिखा होता ब्यूटेन टू नॉल, क्या लिखा होता? ब्यूटेन टू ऑल, ऐसे लिखा होता तो बताओ कंपाउंड क्या बनता? बनाओ, इसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा वो कैसे होगा? तो ब्यूट है, इसलिए वर्ड कितना? तो 4 कार्बन, 1 2 3 और 1 4। अब बताओ यहाँ पे लिखा हुआ 2, तो 2 किसका लिखा हुआ? OL का। तो इसका मतलब ये बता रहा है OH का पोजीशन। क्या बता रहा है? तो OH कहाँ पे आना चाहिए? सेकेंड पे, तो यहाँ डाल दो OH। ठीक है, उसके बाद सब पे डाल दो सिंगल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन। बात समझे सब लोग? मतलब हमें उसका लिखना था पोजीशन। बताओ उसका नाम क्या बन जाएगा अब? ब्यूटेन टू नॉल। ठीक है, समझ गए सब लोग? अगर मान लो इसमें और चेंज करना चाहे, हमको लिखना हो मान लो ब्यूटेन 1 2 ऑल या डाइऑल, सॉरी डाइऑल हो जाएगा। क्या आप ड्रॉ कर सकते हो? 10 और 1 2 क्या है? OH का पोजीशन है, तो 1 पे होना चाहिए और 2 पे होना चाहिए, और तो 1 कहाँ हमारा है? यहाँ है, तो OH 1, उसके बाद कहाँ होना चाहिए? 2 पे हो गया, तो ब्यूटेन 1 2 डाइऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं अब। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है, देखो इसको लिखते हैं शॉर्ट में CHO, और इसका है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड H के साथ, ये बॉन्ड खाली। ये इसका स्ट्रक्चर होता है किसका? अल्डिहाइड का। खाली क्यों है? ये एक बॉन्ड क्योंकि ये इससे जुड़ेगा ना, ये कार्बन कंपाउंड से चेन से जुड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो पहला हमारा कार्बन कंपाउंड क्या था? C है, हैं? मान लो हम C ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे H लिखा हुआ है, यहाँ भी H और यहाँ भी
H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। अब मान लो इस H को हमने क्या किया, यहाँ से हटा दिया और एक बॉन्ड यहाँ पर खाली है, तो मान लो हमने इसको लाके यहाँ पर जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C होगा। उसके बाद क्या लिखा है इसका स्ट्रक्चर में, डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन और एक बॉन्ड H के साथ। तो देखो ये हमारा कंपाउंड क्या है, ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है इसे हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है CHO, और इसका फॉर्मूला क्या है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड H के साथ, ठीक है। अब बताओ इसका कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है AN, और ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, Al लेंगे, क्या लेंगे, Al। तो यहाँ पे आ जाएगा Al, प्रोपेनल। तो हम लिख लो एल्डिहाइड में हम लोग सफिक्स क्या लेंगे, सफिक्स इसका हमारा क्या है, Al है, ठीक है। अब सवाल ये है, क्या एक कार्बन से कंपाउंड बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। देखो कैसे, हाँ एक कार्बन से कंपाउंड बन सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है बताओ तो, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड क्या है, सिंगल है, और एक बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पे एक क्या आ सकता है, H तो आ ही सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा कंपाउंड क्या, कार्बन, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक H आ सकता है। क्या इस कार्बन का क्या 4 बॉन्ड कंप्लीट है क्या, इससे कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाए बताओ, एक कार्बन है तो इसके वर्ड रूट मेथ, बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो AN, और एल्डिहाइड है क्योंकि देखो स्ट्रक्चर इसका, इसके लिए सफिक्स क्या आ जाएगा, Al आ जाएगा सफिक्स, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और एक बॉन्ड से क्या है, सिंगल है। तो मान लो यहाँ पर भी एक कार्बन था, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसमें कार्बन था, तो हमने केवल H ऐड किया, नहीं अब हमको दिखाना 2 कार्बन से दिखाना हो, कितने का कार्बन से, 2 कार्बन से। तो बताओ 2 कार्बन से हमको दिखाना हो तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले एक कार्बन लेंगे पहले, और उसके बाद एक कार्बन ऑलरेडी इसके अंदर है, नहीं इसको बस ऐड कर दो यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड सिंगल। क्या देखो जैसे इसको आपने ऐड किया, इस कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट हो गया, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि ये बॉन्ड खाली ना है, और ये बॉन्ड शेयरिंग कर किसके साथ, इस कार्बन के साथ शेयरिंग हो गया। अब इस कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट करना हमें है, तो इसका भी करो 4, नहीं हो गया। अब बताओ इसका नाम क्या बन जाएगा, एथेनल, समझ में आया। अब मान लो आपको हम नाम लिख के दे, नाम लिखे, क्या आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो क्या, जैसे मान लो मैंने लिखा प्रोपेनल, लिख के दिखाओ प्रोपेनल, हाँ इसका आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, हो गया। चलिए बताइए, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान सुनो सब लोग, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो कौन सा ग्रुप है इसमें अंदर, कौन सा फंक्शन ग्रुप है, Al। यहाँ बताओ इस नाम में हम कैसे डिसाइड करेंगे, जो नाम है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, नहीं तो ध्यान रखना, इसके सफिक्स ध्यान दो, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, Al। तो अगर Al लिखा हुआ है तो सफिक्स Al किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है, और एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है, CHO, और उसका फॉर्म क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड खाली। तो पहले आपको जब भी ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको पहले फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है फंक्शनल ग्रुप को, और ये आपके सबसे एंड पे ही आते हैं, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमेशा एंड पे ही आएंगे, कहाँ पे आएंगे, एंड पे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा बताओ। अब वर्ड रूट कितने हैं, प्रॉप लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 कार्बन, तो एक कार्बन इसका ऑलरेडी इसमें है, 2 कार्बन यहाँ से ऐड कर लो, इसके बाद इन सभी का डाल दो हाइड्रोजन, समझ आया मेरी बात। देखो अब देखो कितने कार्बन हैं इसमें, हो गए 3 हैं, तो 3 के लिए वर्ड रूट प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है सब कार्बन के बीच में, तो AN, और ये जो है एक फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा, एल्डिहाइड है, इसके लिए सफिक्स क्या आएगा, Al, तो बन गया प्रोपेनल। कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनल, ड्रॉ कर दिखाइए ब्यूटेनल का, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड हमने कैसे डिसाइड कर लिया, इसके सफिक्स से। तो सबसे पहले सफिक्स जो दिया हुआ Al, आप इसको ड्रॉ कर लो, तो हमको पता है कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड H के साथ, इसका एक बॉन्ड खाली है, उसका वर्ड रूट कितना है, ब्यूट लिखा हुआ है, तो कार्बन कितना होना चाहिए, 4, टोटल होना चाहिए कार्बन 4, तो एक तो ऑलरेडी है, तो 3 कार्बन आप और ले लो, समझ आया सबको।
उसके बाद सब क्या लो, हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। समझ गए सब लोग? तो हमारा हो गया ब्यूटानॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बताएं? चल देखिए, अभी हमने देखा था अल्डिहाइड का ना स्ट्रक्चर, वो क्या था, CHO था नहीं, जिसमें कार्बन का ऑक्सीजन था डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड H के साथ था। इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म था COOH। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज है कि कार्बन का ऑक्सीजन था डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड OH के साथ, वहाँ H था, यहाँ पे क्या है, OH है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या आपसे सवाल मेरा ये है, क्या हम एक सिंगल बॉन्ड से कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं क्या? बिल्कुल फॉर्म हो सकता है। तो फर्स्ट क्या हमारा, ये बॉन्ड खाली है O और यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, H को ऐड कर दो। तो बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ जाएगा, वर्ड रूट एक के लिए क्या जाएगा, मेथ, सिंगल बॉन्ड AN और सफिक्स क्या है, जोड़ दो वही को OIC, तो मेथनोइक एसिड। समझ में आया सबको? तो इस स्ट्रक्चर को किसको, C कार्बन का ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड OH के साथ, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेनोइक एसिड ड्रॉ करके दिखाइए। हाँ, इथेनोइक एसिड को आपको ड्रॉ करना है। हो गया? चलो बताओ, तो बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ, H लिखा हुआ है, तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, लेकिन एक कार्बन को पता है, ऑलरेडी पता है कि किस में आ रहा है, फंक्शन ग्रुप में ऑलरेडी आता है। तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को ड्रॉ करना है। किसको ड्रॉ करना है, एसिड को ड्रॉ करना है। तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और उसके बाद OH, उसके बाद ये बॉन्ड खाली, उसके बाद कितना कार्बन आएगा, एक कार्बन और आएगा, उस पर सब पर डाल दो हाइड्रोजन। अब समझ आ रहा है सबको? तो जब भी अगर कोई भी आपको दिया हुआ है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसको ध्यान रखना है कि उसके फंक्शन ग्रुप को पहले ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये जो आता है दोनों के दोनों इंड पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं, इंड पे। तो स्टार्टिंग आपको इंड से ही करना है। ठीक है, जो भी फंक्शन ग्रुप आएगा आपको वहाँ से स्टार्ट करना है। समझ गए बात को? चलो ड्रॉ करके दिखाइए। तो इथेनोइक प्रोपोनोइक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड को ड्रॉ कीजिए। और सबसे पहले बताओ, सबसे पहले हम ड्रॉ किसको करेंगे इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या बताओ, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड खाली। अब वर्ड रूट कितना लिखा हुआ है, प्रॉप, तो कितने कार्बन, 3, तो 1 2 और 1 3, बाकी सब डाल दो हाइड्रोजन। सबको समझ में आया? इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपोनोइक एसिड। चलिए अब नेक्स्ट चले हम लोग कीटोन पे। चलो नेक्स्ट करते हैं कीटोन। ठीक है, कार्बन का ऑक्सीजन था डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड खाली, इसको लिखते हैं CO। क्या लिखते हैं, CO। दोनों खाली है। हाँ, दोनों खाली रहेगा, दोनों तरफ से आएगा। इसका सफिक्स आता है 1, सफिक्स क्या आता है 1। कीटोन लिखा ना ONE1, ये इसका सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कीटोन का जो पहला कंपाउंड होता है वो होता है, इससे क्या है, ये आता है, ये ऐड होता है बीच में, सेंटर में ऐड होता है। कहाँ ऐड होता है, ये सेंटर में ऐड होता है। जैसे अभी आपने देखा था अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कहाँ थे, इंड पे आ रहे थे, लेकिन जो कीटोन ग्रुप है ये आते कहाँ पे, सेंटर में आता है। तो मान लो हम सेंटर में ले रहे हैं फॉर एग्जांपल में, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या है, खाली है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो C को, यहाँ भी C को। तो जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड होता है कीटोन का, वो होता है स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोपोनोन से। कहाँ स्टार्ट होगा, प्रोपोनोन से। तो यहाँ पर डाल दो सब पे H, ठीक है। तो 3 कार्बन के वर्ड ग्रुप क्या जाएगा, प्रॉप, इसका सिंगल बॉन्ड और इसका सफिक्स क्या लिखा हुआ ONE1, तो इसमें जोड़ दो ONE1, तो हो जाएगा कंपाउंड का नाम प्रोपोनोन। तो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड ऑफ कीटोन इज प्रोपोनोन। इसको दिखाते हैं X से। इसमें क्या कह सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और ये आयोडीन। इसमें प्रीफिक्स आता है, क्या आता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आता है हेलो, क्या आता है,
हेलो। फॉर एग्जांपल में अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के लिए क्या जाएगा, देखो तो फ्लोरीन का प्रीफिक्स क्या आएगा, फ्लोरो, क्या जाएगा FLURO। ठीक इसी तरह आपका क्या लिखा हुआ है क्लोरीन, तो क्लोरीन का प्रीफिक्स क्या जाएगा क्लोरो, CHLO ना, क्लोरो, यही ना इसमें नहीं आएगा। तो फ्लोरीन का क्या जाएगा फ्लोरो, क्लोरीन का क्या जाएगा क्लोरो। ठीक इसी तरह ब्रोमीन का ब्रोमो, ब्रोमीन का क्या जाएगा ब्रोमो, और आयोडीन का आ जाएगा आयोडो, IODO। देखो अभी तक हमें सब में देखा सफिक्स यूज किए थे नहीं, लेकिन इसमें क्या यूज करना है प्रीफिक्स यूज करना है, इसलिए मैंने इसमें लास्ट में यूज किए हैं। बाकी सब में क्या यूज आया था सफिक्स, इसमें क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स, मतलब नाम से पहले इसका नाम आएगा। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल में अगर हम लेते हैं CH4, चलिए CH4, तो CH4 में हम क्या करेंगे, इसमें से एक H को हटा देंगे, और यहाँ पे हमने क्या इसको ऐड कर दिया, क्लोरीन को ऐड कर दिया नहीं, तो इस कार्बन कंपाउंड हमने क्या इस कार्बन कंपाउंड हमने क्या अटैच किया, क्लोरीन को अटैच किया नहीं, तो क्लोरीन क्या किया इसके केमिकल प्रॉपर्टी को पूरी तरह से चेंज कर दिया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो क्लोरीन के लिए क्या हमें लिखा है क्लोरो, तो क्लोरोमीथेन CHLORO, क्लोरोमीथेन। एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन ग्रुप्स, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे हाइड्रोजन ग्रुप बोलेंगे। तो हाइड्रोजन ग्रुप में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब नाम चेंज कर दो, मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्रोमीन, अगर इसके जब हमने ले लिया ब्रोमीन तो नाम क्या बन जाएगा ब्रोमोमीथेन। बात समझ आया सबको? अब मान लो सपोज आपसे एग्जाम्पल में और पूछ लेते हैं एक दो, ठीक है, इसको मिटा देगा। मान लो हमको ड्रॉ करके दिखाना है आइडोप्रोपेन, हाँ आइडोप्रोपेन, क्या आप ड्रॉ कर सकते हो क्या, किसी ड्रॉ आइडोप्रोपेन। सबसे पहले देखो वर्ड में कितना लिखा हुआ है प्रोप, तो कितने कार्बन 3, और क्या लिखा हुआ लास्ट में आइडो, शुरुआत में क्या लिखा हुआ आइडो, तो आइडो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सब पे डाल दो हाइड्रोजन। समझे सब लोग, ये हो गया हमारा आइडोप्रोपेन। तो ये हमारे क्या थे फंक्शनल ग्रुप थे। अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसमें IUPAC नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाउ कैन यू फाइंड द नेम ऑफ एनी कंपाउंड। हाँ अभी उसकी में बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अब आपको अभी तक हमने आपको बस फंक्शनल ग्रुप से वो क्या क्या इंट्रोडक्शन करवाया है। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि एक कंपाउंड में अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं या एक से अधिक यूज करते हैं तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है।